अच्छा, यूनाइटेड स्टेट और ईरान के दरमियान जो हतमी फ़ैसला जो मुआहदा होना था उस पर एग्रीमेंट होने जा रहा है 2 दिनों के अंदर। अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ारत ख़ारिजा है उन्होंने बोला कि 2 दिन स्पेशल दिन होंगे, उनके अंदर हम दस्तखत करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल होने जा रहा है। उन्होंने मीडिया को ख़बरदार भी बोला कि मीडिया से गुजारिश है कि जो गलत ख़बरें इनको ना फैलाया जाए और जो भी हक़ाइक़ होंगे हम मीडिया के सामने रखेंगे। जो भी पॉइंट होंगे बीच में, जो भी मुज़ाकरात, जो भी डील होगी वो हम आवाम के सामने रखेंगे। क्योंकि पीछे देखो अब अफवाह उठी थी कि ईरान ने कुछ पैसा लिया यूनाइटेड स्टेट से, मशरिक़ वस्ता के कुछ मालिक है वहाँ से इन्होंने पैसा लिया है। तो ईरान ने इस चीज़ की तरदीद कर दी कि हमने कुछ ऐसा ना पैसा लिया ना कुछ, तो आप मीडिया को ख़बरदार करके बोला कि कोई रॉन्ग न्यूज़ ख़बरें आप आवाम तक ना पहुँचाओ, जो भी हक़ाइक़ होंगे हम आपके सामने लेके आएंगे। एक साइड ये कि दूसरी साइड यूनाइटेड स्टेट ट्रंप साहब ने अब्बास इराक़ची का ये ट्वीट रीट्वीट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा 2 दिनों में मुज़ाकरात मुआहदे होने जा रहे हैं। एक तो ट्रंप साहब ने रीट्वीट किया, उसके बाद JD Vance जो नायब सदर हैं अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने भी इस चीज़ की तरदीद कर दिया कि कुछ हमारा जो बाहमी राब्ता है, बाहमी तल्लुक़ है, हम इस चीज़ से एग्री हो गए और अगले कुछ दिनों में, कुछ मरहलों में हमारे कुछ दस्तखत होने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की भी तरदीद किया, इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर किया है कि उन्होंने बोला कि ना ईरानी को कोई रकम दी गई है और ना ही कोई दी जा रही है। इसके बाद JD Vance ने बोला है कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अगर ईरान ने ये जो मुज़ाकरात के दरमियान ये जो दस्तखत जिस पे होंगे, इन शराइत पे ईरान पूरा उतरा, अगर इसने कबूल मंजूर कर लिया तो इसका फ़ायदा ना कि ईरान को होगा बल्कि तमाम मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं इनको फ़ायदा इस चीज़ का होगा। तो लेट्स सी कि शराइत कौन सी होंगी। क्योंकि ट्रंप साहब का मैं आपको एक इंटरव्यू बताता हूँ, एक ट्वीट बताता हूँ जिसमें ट्रंप साहब ने बोला था कि हम कभी भी ऐसे दस्तखत नहीं करेंगे, हम यूनाइटेड स्टेट के प्रॉफिट में ही दस्तखत करेंगे जिसमें यूनाइटेड स्टेट का प्रॉफिट होगा। सो लेट्स सी के न्यूक्लियर वेपन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रुकवाना चाहते थे, एल्युमिनियम को वो यूनाइटेड स्टेट में लाना चाहते थे, जो इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें थी। तीसरी चीज़ ईरान की थी लबनान में जो जंग है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, जंगबंदी हो जानी चाहिए। क्योंकि हिजबुल्लाह की हम मदद करते हैं, हम ये नहीं छोड़ेंगे और लबनान को हम नहीं छोड़ेंगे, ये इन तजवीज़ का हिस्सा है, ठीक है। तो लेट्स सी के ये 3-4 जो तजवीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट थी ईरान के लिए, इसमें से ईरान ने कौन सी तजवीज़ को माना और किसके ऊपर इन्होंने इसको लचक दी है, इसको ढील दिया। सो लेट्स सी के कौन सी तजवीज़ होती है। अब्बास इराक़ची भी वो कहते हैं कि हम सामने लेके आएंगे, मीडिया से हमारी गुजारिश है कि इसको कुछ रूमर्स की तरह और अफवाहों की तरह लोगों के सामने ना लेके। तो लेट्स सी, आप इंतज़ार करो कि कौन सी तजवीज़ पे ये साइन करते हैं और आगे होता क्या है 2 दिनों के अंदर।